हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग सरल रेखाएं का प्रश्नावली 10.3 के दूसरे और तीसरे सवाल तक हल किए थे। इसमें हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चौथा देखें, दिया है बिंदु ऋण 1 की रेखा 12 ब्रैकेट में x-6 बराबर 5 y ऋण 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। ये रेखा दिया हुआ है 12x 12 ब्रैकेट में x-6 बराबर 5 ब्रैकेट में y ऋण 2। इसको सरल कर लें। 12x धन 12 छक 72 अंदर गुणा कर दें बराबर 5y माइनस 5 दूना 10। इसको पक्षांतर कर लें तो 12x ऋण 5y, ठीक है, धन 72 आया, इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। तो यह हो जाएगा 12x ऋण 5y धन यह हो जाएगा 82 बराबर 0। यह हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब हम तुलना करें रेखा का व्यापक समीकरण से। यहाँ लिखें रेखा, चूँकि रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस bx प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0 यह होता है। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड की तुलना करने पर तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 12 मिल जाएगा, ठीक है, और b बराबर आपका 5 हो जाएगा, -5 हो गया, और c बराबर यह 82 हो गया। तो देखें यह फार्मूला होता है, चूँकि बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by, यहाँ by है, ठीक है, by प्लस c बराबर 0 की दूरी यह होता है, क्या होता है, d बराबर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे अंडर रूट a² प्लस b² होता है। तो इसी में हम मान रख दें, a का मान 12 और x1 का मान जो है, देखें यहाँ x1 का मान जो है, जो बिंदु दिया है प्रश्न में, -1 और 1, यही x1 y1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए बिंदु ऋण 1 और 1 से रेखा फर्स्ट की दूरी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह d बराबर, यहाँ a की जगह जो है 12 रख लें और x1 की जगह जो है -1, ठीक है, और प्लस b की जगह -5 और y की जगह 1, ठीक ना। यहाँ y1 की जगह जो है 1 रख लेंगे गुणे 1, अब प्लस c की जगह यह 82 हो जाएगा, यह माड में हो जाएगा बट्टे अंडर रूट a की जगह 12 का वर्ग, ठीक है, और b² की जगह -5 का वर्ग हो जाएगा। अब इसी को हल कर लें तो -12 -5 धन 82 ये माड में हो जाएगा बट्टे अंडर रूट 144 धन 25। तो यह हो जाएगा 12 5 17 ऋण 17 धन 82, अब बट्टे यह हो जाएगा 169 अंडर रूट में। तो देखें यह 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया 6, तो यह 65 बट्टे, इसका वर्गमूल होता है कितना,
13 हो जाएगा और माठ 65 का मान जो है 65 हो जाएगा 65/13 और यह हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी उस रेखा से बिंदु के बीच की दूरी जो है 5 इकाई होगा। इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। यह फार्मूला अगर दिया हुआ रेखा का समीकरण मिल गया, ठीक है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रेखा फर्स्ट से बिंदु -1 और 1 की दूरी बराबर, तो जहाँ आपका x और y है वहाँ जो है -1 और y की जगह 1 रख करके और इसमें जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको डिटेल में हमने बता दिया है। इस तरह से बिंदु x1 y1 से जो इसका दूरी होगा ये फार्मूला होगा। इसी फार्मूले में जो है x1 और y1 के जो बिंदु दिया रहेगा उसको रख करके हल कर लेंगे। यह आपका आंसर हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां दिया है, x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 धन y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई हैं। ठीक है, तो इसका हल देखें ये रेखा दिया हुआ है x/3 धन y/4 बराबर 1, तो इसका त्रिज्या इसका वो हल कर लें तो यह हो जाएगा आपका 4x + 3y बराबर 4 3 12 का इधर गुणा कर दें, यानी 12 से दोनों तरफ गुणा कर दिए इसके एलसीएम से 3 और 4 से, तो यह मिल जाएगा। और 4x धन 3y ऋण 12 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लीजिए कि माना x अक्ष पर बिंदु x1 0 है, यही मान लीजिए, माना x अक्ष पर बिंदु x1 0 है। ठीक है, x अक्ष पर अगर वह रेखा काटेगा तो वहाँ भुज तो होगा, कोटि जो है 0 होगा, इसीलिए x1 0 लिखा गया है। ठीक है, अब देखें, अब कह रहा है कि इस रेखा से दूरियां 4 इकाई है x अक्ष पर उस बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें, इसलिए बिंदु x1 0 से रेखा फर्स्ट की दूरी यह d बराबर हो जाएगा कितना, माड आप अब देखें इसी में x1 के x की जगह x1 रख दें, y की जगह 0 रख दें, तो 4 गुणे x1 और प्लस 3 गुणे 0 और -12 माड में हो जाएगा बट्टे x का गुणांक यहाँ जो है ये 4 दिया है तो 4 का वर्ग कर देंगे और y का गुणांक जो है 3 दिया है तो 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे और यह दूरी कितना दिया है 4 इकाई दिया हुआ है तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। अब देखें यह हो गया 4x1 और यह 0 हो जाएगा और यह हो गया -12 हो गया। ठीक है, और यह अंडर रूट जो है 16 हो जाएगा, धन 9 हो गया और यह हो गया आपका 16 ना 25 हो जाएगा। तो 4x1 ऋण 12 बट्टे यह 25 हो जाएगा अंडर रूट में और इधर हो गया आपका 4, तो 4 बराबर हो जाएगा 4x1 ऋण 12 और इसका वर्गमूल लेंगे तो ±5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ लिखें प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 4 बराबर हो जाएगा 4x1 ऋण 12 बट्टे 5, तो यह हो जाएगा 5 चौका 20। ठीक है, और 4x1 - 12, तो 4x1 - 12 बराबर 20 हो जाएगा, तो 4x1 ऋण 12 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 4x1 - 12 बराबर 20 हो गया। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दें -12 को तो 4x1 बराबर 20 धन 12 और यह हो जाएगा आपका 32, इधर हो जाएगा 4x1, तो x1 बराबर हो जाएगा 32 बट्टे 4 और यह हो जाएगा 8, तो x1 का मान 8 हो गया। तो
तो इसलिए x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 8 0। ठीक है, अब ऋण चिन्ह ले लें, यहाँ लिखें ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह अगर लेंगे तो देखें 4 बराबर 4x1 माइनस 12 और यहाँ प्लस माइनस 5 दिया है तो माइनस हम ले लें -5। ठीक है, -5 यहाँ ले लिए, ये प्लस माइनस 5 है तो यहाँ हमने -5 लिया ऋण चिन्ह लेने पर। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x1 माइनस 12 बराबर -20 हो जाएगा। ठीक है, अब 4x1 बराबर ऋण 20 और 12 ऋण 12 इधर आएगा तो धन 12 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो ऋण 8 हो जाएगा। ठीक, और इस तरह से 4x1 हो जाएगा। तो x1 का मान अगर निकालें हम तो ऋण 8/4 हो जाएगा और इस तरह से यह ऋण 2 हो गया x1 का मान। ठीक है, तो अतः x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, x1 की जगह ऋण 2 और y की जगह 0 है तो यह इतना होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था। देखें, यह आपका पहला बिंदु मिल गया 8 0। ठीक है, और दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका ऋण 2 0। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया है कि 15x धन 8y ऋण 34 बराबर 0, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया है 15x धन 8y धन 31 बराबर 0। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें ये दो समीकरण दिया गया है, 15x धन 8y ऋण 34 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है आपका 15x धन 8y धन 31 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। यहाँ देखें x का गुणांक और y का गुणांक यहाँ जो है दोनों समीकरणों में समान है, चिन्ह भी समान है। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है हम लिखते हैं d बराबर मॉड ऑफ C1 माइनस C2। इसमें से जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं और माड में ले लेते हैं, बट्टे x का गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो देखें इसको यहाँ लिखें, यहाँ कैपिटल A जो है 15 है, B जो है 8 दिया है। ठीक है, और C1 जो है आपका ऋण 34 दिया है और C2 आपका 31 दिया है। तो यहाँ लिखें समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वह दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, देखें जो C की जगह जो दिया है इसमें से जो बड़ा होगा, ठीक है, उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं और माड में लिख लेते हैं। तो इसमें बड़ा क्या है, C2 है, तो यहाँ लिखेंगे C2 माइनस C1 और माड में हो जाएगा अब बट्टे यहाँ हो जाएगा आपका, देखें माड में अगर लिखना है तो C1 में से C2 घटाएंगे तब भी वही चीज़ आ जाएगा। अगर माड में न लिखना हो उस स्थिति में जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ हम अगर माड लगाए हुए हैं तो यहाँ हम C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब माड न लेना हो तब बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे और बट्टे यहाँ हो जाएगा अंडर रूट a² प्लस b²। अब इसी में मान रख दें तो देखें C1 का मान जो है -34 है और C2 का मान जो है 31 है, तो ऋण 31 हो जाएगा और माड लगा दें और बट्टे a का मान जो है 15 है तो 15 का वर्ग और धन b जो है 8 है तो
तो 8 का वर्ग यहाँ कर लें और इसको करनी में लिख लें। तो यह हो जाएगा आपका, देखें, -65 हो जाएगा माड में, और बट्टे 15 का वर्ग जो है 225 और 8 का 64 अंडर रूट में। ठीक है, अब इसमें क्या करें, माड में कोई ऋणात्मक संख्या होती है तो उसको हम धनात्मक ही लिखते हैं। ठीक है, तो 65 हो जाएगा और यह हो जाएगा 200 आपका 89 हो जाएगा अंडर रूट में। तो चूंकि यह दूरी है इसलिए इसका वर्गमूल जो प्लस माइनस आएगा तो हम प्लस वाला केवल लेंगे। तो इसका वर्गमूल यह हो जाएगा 289 का 17 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी जो है 65/17 इकाई होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट छठे का दूसरा देखें, दिया है एल ब्रैकेट में x + y + 0 बराबर प्लस p बराबर 0 और एल x + y - r बराबर 0। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। समांतर रेखाएं ये दी गई हैं। तो इसका हल देखें, यह देखें आपका ये समीकरण दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एल वाई, यल का अंदर गुणा कर दिए, प्लस p बराबर 0, यह पहला समीकरण हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा एल एक्स, ठीक है, और प्लस एल वाई और -r बराबर 0, यह दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ देखें a का मान जो है एल दिया है, b भी जो है एल दिया है, ठीक है, और c1 समीकरण फर्स्ट से c1 जो है आपका p दिया है और c2 आपका -r दिया हुआ है। ठीक है, तो इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, चूँकि यहाँ लिखें समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये d बराबर क्या होता है, माड ऑफ c1 - c2 और बट्टे अंडर रूट, यह क्या हो जाएगा a² प्लस b²। तो c1 का मान देखें p है और c2 का मान जो है -r है, तो माइनस माइनस या यहाँ लिख लें -r, ठीक है, माड में, और बट्टे a का मान जो है यल है तो यहाँ l² हो जाएगा, और b का मान जो है यहाँ यल हो जाएगा तो यह भी l² होगा, a अंडर रूट में कर लिए। अब देखें यह जो है कोष्टक टूटेगा तो p + r हो जाएगा, p + r माड में हो जाएगा और बट्टे अंडर रूट 2 l² हो जाएगा। ठीक है, तो यल जब हम लेंगे तो इसका वर्गमूल l² का ± l हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल ± l होगा तो इसको हम माड में लिख लेंगे और करनी में 2 जो है बाहर कर लें, तो 1 बट्टे करनी में 2 और माड ऑफ p + r बट्टे l, इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है इतना होगा, ये इसको हम इकाई इसका ये लिख सकते हैं, इतना इकाई जो है दोनों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और सरल रेखा का जो प्रश्न पढ़ा दिया गया है प्रश्नावली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।